सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से आसुरी प्रवृत्तीय जीव के विषय में हमने यह जाना कि वह केवल इतना विचार करता है कि मैं दान और यज्ञ करूंगा और इधर से मनोरंजन और काम भोगों की तृप्ति करूंगा तो मेरे जीवन का सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। और इस प्रकार के विचारों को सोचता हुआ वह स्वयं को सबसे बड़ा धनाढ्य, सबसे बड़ा कुटुंब वाला मानते हुए स्वयं के काम भोगों की तृप्ति के पीछे ही भागता रहता है। और इस प्रकार के अज्ञान से मोहित चित्त सदैव कहाँ गिरता है, यह हमें श्री कृष्ण ने बताया कि इस प्रकार के अज्ञान से मोहग्रस्त होने वाला चित्त अनेक दिशाओं में भ्रमित होता है। अनेक प्रकार से वह इधर उधर दौड़ता हुआ मोह के जाल से आवृत हो जाता है और काम भोगों से आसक्त अपवित्र नरक में ही गिरता है, उसी नरक को ही प्राप्त होता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 17। आत्म संभाविता स्तब्धा धनिमान मद अन्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भिन अविधिपूर्वकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी धन मान मद से लीन, वे घमंड से अविधि पूर्वक केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन जीवों के विषय में कहते हैं कि वे जो स्वयं को सर्वस्व मानते हैं, जो स्वयं ही ईश्वर होने का दंभ भरते हैं, इस प्रकार के जीव घमंडी होते हैं। वे धन मान और मद में लीन, उसी के नशे में चूर होकर इस प्रकार के घमंड से परिपूरित होते हुए बिना किसी शास्त्रोक्त विधि के, बिना किसी धार्मिक क्रियाकलाप के अविधि पूर्वक स्वयं की इच्छा से ही कर्मों को करते हुए, स्वयं की इच्छा से ही विधियों का पालन न करते हुए केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। उसके भीतर उनकी मनः स्थिति नहीं होती। वे केवल अपना नाम करना चाहते हैं, स्वयं को ईश्वर आरोपित करना चाहते हैं, स्वयं को सर्वस्व आरोपित करना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18। अहंकारे बलम दर्प कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। श्री कृष्ण बताते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के परायण ईर्ष्यालु जीव मेरे प्रति, अपने तथा दूसरे के शरीर में द्वेष करने वाले होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण ऐसे जीवों की विचारों को बताते हुए कहते हैं कि जो जीव घमंडी है, जो स्वयं को बलवान मानता है, जो अहंकार के वशीभूत है, जो काम और क्रोध के कारण स्वयं के जीवन को ईर्ष्यालु उसने बना रखा है, उसका ईर्ष्यालु स्वभाव है, इस प्रकार का जीव मेरे प्रति भी ईर्ष्या रखता है। अर्थात वह स्वयं के भीतर और अन्यों के भीतर जो मेरा तत्व स्थित है, मेरा तत्व विद्यमान है, उसमें भी द्वेष करता है, क्योंकि वह स्वयं को तो बहुत बड़ा मानता है, जबकि उसके भीतर भी मेरा ही अंश है और सामने वाले दूसरे के भीतर भी मेरा अंश है, किंतु वह दूसरे को छोटा मानता है, स्वयं को बड़ा मानता है, जबकि दोनों के भीतर मेरा ही अंश विराजमान है। तो इस प्रकार का जीव मेरे प्रति भी ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है, मेरे प्रति भी, मेरे अंश के प्रति भी स्वयं के तथा दूसरों के बीच द्वेष का भाव रखने वाला होता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।